हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम एक यहाँ पे AWS में S3 बकेट होता है जिसके थ्रू आप स्टैटिक साइट को लाइव कर सकते हो। जैसे हम नेटलीफाई वगैरह में करते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे AWS में कर सकते हैं। और ये रियल टाइम बहुत सारा यूज होता है। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होता है वो स्टैटिक साइट होता है, उसको जस्ट S3 के थ्रू होस्ट करता है ताकि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे EC2 में करें तो बहुत सारा चीज़ें देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही करेंगे, एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट लेंगे और उसको जस्ट लाइव करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है React.js में, और जो ऑलरेडी रनिंग में है। ठीक है, और इसका UI में अगर जाकर देखें तो UI में जाके देखें तो ये इसका UI रन कर रहा है। ठीक है, ये इसका UI रन कर रहा है लोकल में। ठीक है, अब हम इसको लाइव बनाएंगे। तो इसके लिए हम लाइव बनाएंगे S3 के अकॉर्डिंग, जो S3 होता है बकेट इन AWS के अंदर, उसके थ्रू। तो हम यहाँ पे AWS में आप लॉगिन कर लेना, और इसके बाद जब S3 में आना तो यहाँ पे आ जाओगे, S3 सर्च करके यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद एक नया बकेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो क्रिएट बकेट, और जनरल पर्पस ही क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप नेम कुछ दे सकते हो, जैसे जो कि यूनिक हो। ठीक है, मैं अपना कुछ नेम दे रहा हूँ, रिएक्ट रिएक्ट लाइव ऐप। ओके, ये यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कर दिए। उसके बाद ये सारा चीज़ें जैसे है वैसे रहने देना। लेकिन हाँ, मैंने जो बकेट होता है ना, एक्चुअली वो फाइल स्टोर करता है। तो वो फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर टिक है तो इसमें पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो हम इसको अनटिक करेंगे, क्योंकि जो HTML index.html फाइल होता है वो एक तरह से हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं ब्राउजर से, तो इसके लिए अनटिक करेंगे। ठीक है, बाकी ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमने इसको अनटिक करा है। और ये बकेट वर्जनिंग आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, मैं जस्ट एज इट इज़ रहने देता हूँ डिसेबल। ठीक है, और ये इनक्रिप्शन भी रहने देते हैं, और बाकी बकेट की इनेबल रहने देते हैं। बस लेट्स क्रिएट। ओके, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ करा नहीं इसमें। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बकेट नेम बोल रहा है ना कुछ इनवैलिड है, तो इसको हमें नेम को कुछ वैलिड, इसका रूल्स है उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। लेट्स सी। ओके, यहाँ बकेट क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे बकेट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और बकेट इज जस्ट काइंड ऑफ कंटेनर होता है। अगर AWS का आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो, नहीं है तो आप AWS के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और लाइक फ्री में 1 साल तक फ्री उसका कुछ रिसोर्सेज होता है जो यूज कर सकते हैं अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो। ठीक है, बाकी उसके बाद चार्ज लगता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट बकेट क्रिएट कर ली है। बकेट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अभी कोई फाइल्स वगैरह नहीं है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें सेट करना पड़ेगा जो पब्लिक एक्सेस करना है हम ब्राउज़र से, जस्ट वेबसाइट। ओके, तो हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग होगा। ठीक है, ये जो स्टैटिक वेबसाइट ही हम होस्ट कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिसेबल होगा, जस्ट हम इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद कुछ चीज़ें आएगा, जैसे मेन जो एक्सेसिबल फाइल होगा वो index.html होगा। तो index.html। ठीक है, और ये ऑप्शनल है, एरर आ गया तो ये आएगा, लेकिन हम ये भी कर ही देते हैं। ये भी हमें HTML। ठीक है, दोनों फाइल कर दे, बाकी और कुछ नहीं करना है, जस्ट सेव करना है। ठीक है, ये दूसरा चेंज हो गया। तीसरा चेंज ये करना है कि परमिशन जो है ना, परमिशन हमें करना पड़ेगा बकेट को जो पब्लिकली एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे हम जो बकेट पॉलिसी है जस्ट इस पर एडिट करेंगे, और यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हैं जो हमने लिख के रखा है। लेट मी ओपन नोटपैड, किधर है, हाँ नोटपैड। ठीक है, तो ये जो बकेट कुछ पॉलिसी है हमने लिख के रखा है, इसको ज़रा हटाना पड़ेगा। जस्ट कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट हियर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ क्या कह रहा है, सिंटैक्स सही नहीं है। 1 सेकेंड, अरे ये लाइन जो है ना ये भी कॉपी हो गया है, ये सारा चीज़ नहीं करना था। 1 सेकेंड, जस्ट रिमूविंग। ओके, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी मैंने कहीं से कॉपी करा था इसलिए ऐसा आएगा। ठीक है, ये रिमूव हो गया। ये थोड़ा फॉर्मेट सही से कर लेना और देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, बस ये देखो, मैंने जो पब्लिकली ऑब्जेक्ट कुछ बस एक्सेस करा, ऑब्जेक्ट यानी कि वहाँ पे फाइल्स है जो उसको जस्ट गेट कर रहे हैं। ये इस तरह से एक पॉलिसी सेट किया है, उसको अलाउ कर दिया। और यहाँ पे बकेट नेम अपना रखोगे, जो बकेट नेम हमने यहाँ पे क्रिएट करा है ये बकेट नेम है। जस्ट कॉपी दिस, और यहाँ पे
रिप्लेस करना। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वो जो फाइल है वो पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं, वो गेट सिर्फ कर सके, ठीक है। यहाँ पे वाई नहीं होगा, ठीक है। ये बकेट नेम, ठीक है। ये इतना ही करना है इसमें, बाकी सेव करना है। तो हमारा अभी तक मुझे लगता है S3 के साइड जो भी कुछ करना है हमने कर चुके हैं। अब चलेंगे कोड में, जो हमारा कोड डिप्लॉय होना है उसको एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे। ये भी लाइक रिएक्ट जेएस में अगर नॉर्मल आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट में तो वो तीनों फाइल उसमें पुश कर दोगे, डायरेक्टली अपलोड कर दोगे। लेकिन हमारा रिएक्ट का है या अदर कोई फ्रेमवर्क है तो उसको पहले बिल्डेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना पड़ता है। तो हम इसको बिल्ड फाइल बनाएंगे, npm run dev, ठीक है। रन डेव नहीं, बिल्ड BUILD बिल्ड फाइल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्ड फोल्डर बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर सारा जो चीज़ें होगा वहाँ पे देख सकते हो, और ये सारा हमें उसमें पुश करना है S3 बकेट में। सो हम यहाँ पे चलते हैं बकेट में, ठीक है। ओके, बकेट में आ गए ओके। अब यहाँ इस बकेट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे कोई फाइल नहीं, जस्ट हम इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने का दो चीज़ें आएगा, एक फोल्डर आएगा, एक फाइल आएगा। तो हम अभी फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अभी फाइल इसके अंदर गए और यहाँ पे एक सेकेंड, हम किस फोल्डर में हैं, जो फोल्डर हम अभी बकेट बनाया हम उसी में होना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर ये फ्रंट एंड है और इस फ्रंट एंड के अंदर ये बिल्ड है और बिल्ड के अंदर ये सारा फाइल है, ठीक है। तो ये सारा फाइल आपको प्रोजेक्ट में जो भी जनरेट होगा वो सारा फाइल है। तो ये सारा फाइल है प्लस ये वन फोल्डर। तो हम पहले फाइल को पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। फोल्डर सेलेक्ट नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे फाइल को जस्ट अपलोड कर दिया, यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो ये सारा फाइल अपलोड हो गया है। एक मेन जो स्टैटिक फोल्डर है वो अभी रिमेनिंग है, हम उसको कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर से हम ये सारा फाइल अपलोड हुआ है। यहाँ पे एक फोल्डर अपलोड करें जो स्टैटिक फोल्डर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोल्डर अपलोड करने वाले, ये बाकी सब रिमेनिंग अपलोड हो चुका है। तो आप एक साथ में भी कर सकते हो, लेकिन ये फाइल और फोल्डर अलग अलग वे में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, जस्ट हम अपलोड करते हैं। ये देखो, ये 1 बाय 1 उसके अंदर जो भी है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। ओके, ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बकेट नेम है उसके अंदर ये सारा फाइल्स है, ठीक है। और हमें देखना ना, ये index.html फाइल इस बकेट के अंदर ही होना चाहिए, तभी वो एक्सेस कर पाए, क्योंकि हमने वो एक्सेस पॉइंट बनाया, ठीक है। बाकी सारा चीज़ें ठीक है। अब हम इसको एक्सेस करते ब्राउजर से। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे बकेट वेबसाइट इंड पॉइंट मिल रहा होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं और ये डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन होगा। ये ब्राउजर में ओपन हो रहा है, लेट्स सी, ये लोड हो रहा है, ठीक है। ओके, अब देख सकते हो ये लाइव हो चुका है। यहाँ पे URL आप देख सकते हो, ये लोकल होस्ट वाला नहीं है। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट में रन कर रहा हूँ। बाकी ये जो है एक्चुअल में लाइव हो गया है S3 में एज ए स्टैटिक साइट, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसका फंक्शनलिटी जो भी आप एप्लीकेशन में बना के रखे होंगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे ये स्टैटिक साइट है, ये बैकएंड नोड.js वगैरह ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। और इसी तरह का हम EC2 और Beanstalk पे अगर वीडियो चाहते हो कि बनाए AWS में, कि उस पर कैसे हम अपलोड करें साइट को और लाइव करें, तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।